हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आज मैं पार्टिकुलरली केबीएस, पीजीटी और टीजीटी के जो अभी इंटरव्यूज़ स्टार्ट होने वाले हैं, उनमें डेमो टॉपिक्स के रिलेशन में आपसे बात करने वाला हूँ। इम्पॉर्टेंट ये है कि जो डेमो टॉपिक है, कई बार क्या होता है वो अपनी चॉइस का डेमो टॉपिक दे सकते हैं। हो सकता है जो आपको बिल्कुल ना आता हो, तो एक बार उनसे रिक्वेस्ट कर लें, क्योंकि अगर टॉपिक बिल्कुल नहीं आता है तो आप पढ़ा ही नहीं पाएंगे। सिंपल सी बात यह है। या फिर टूटा फूटा या फिर गलत पढ़ाएंगे तो उस टॉपिक से तो आपका कुछ भी नहीं हो सकता। तो आप उनसे एक बार रिक्वेस्ट कर लें कि सर, ये टॉपिक मेरा उतना अच्छा तैयार नहीं है, क्या मैं ये टॉपिक अपनी चॉइस का ये पढ़ा सकता हूँ? तो वो आपको मौका देंगे। क्लियर है ना? और आप उन्हीं के साथ उस टॉपिक पे चले गए तो उम्मीद नहीं है कि आप उस टॉपिक में कुछ भी कर पाएंगे, या कुछ थोड़ा बहुत पढ़ा भी लिया ठीक ठाक तो उससे कोई फ्रूटफुल रिजल्ट आएगा नहीं। प्राइमरीली ये होता है कि आपकी चॉइस का टॉपिक ही आपको दिया जाता है। इसीलिए मैंने कहा है 4 टॉपिक तैयार करके ले जाएं। किसी एक टॉपिक के लिए डिनाई करते हैं तो दूसरे टॉपिक के लिए आप उनसे कह दें। ठीक है ना? पहली तो ये बात रही। तो टॉपिक जो टॉपिक आपको पढ़ाना है, सबसे पहले आप बोर्ड पे एंट्रीज फिल करें। ठीक है ना? कम से कम डेट, टॉपिक, टॉपिक के साथ एंटर करना चाहते हो तो सब टॉपिक भी डाल सकते हो। किसी टॉपिक के अंदर का कोई टॉपिक पढ़ा रहे हो तो सब टॉपिक डाल दो। और क्लास, 3 चीज़ें बोर्ड पे ज़रूर एंटर करिएगा। ठीक है ना? इसके बाद आप अपनी टीचिंग को स्टार्ट करें। अपनी टीचिंग में कोई डायग्राम या कोई फ्लो चार्ट या कुछ ना कुछ ऐसा ड्रॉ करने वाला ज़रूर बोर्ड पे रखें जिससे आपकी प्रेजेंटेशन और इम्प्रेसिव हो पाए। अपने टॉपिक को आप डायरेक्ट तरीके से पढ़ाने की बजाय, जैसे हम बीएड क्लास में टीचिंग में करते हैं ना, टॉपिक को कहीं से थोड़ा ड्राइव करके लाओ, ताकि वो टॉपिक डेली लाइफ एग्जाम्पल की हेल्प से या फिर किसी प्रीवियस नॉलेज की हेल्प से कनेक्ट करें, तब जाके आप टॉपिक तक पहुँचें। टॉपिक को बिल्कुल लास्ट में एंटर करें। जो भी टॉपिक या सब टॉपिक है आपका, जब उस टॉपिक तक आ जाएं उसके बाद बोर्ड पर उस सब टॉपिक की एंट्री करें। उसके बाद जब आप पढ़ाते हैं, अगर आप इंग्लिश में बहुत कंफर्टेबल हैं तो आप टॉपिक पूरा इंग्लिश में पढ़ाएं। दैट विल लीव अ वेरी गुड इम्प्रेशन। बट अगर आप इंग्लिश में अच्छे नहीं हैं तो फिर आप बाइलिंगुअल पढ़ाएं, जब तक वो आपसे ये नहीं कहते हैं कि आपको 100 आउट ऑफ 100 इंग्लिश में पढ़ाना है। और यूजुअली ऐसा होगा नहीं। वो आपकी बाइलिंगुअल को, टीचिंग को भी एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है ना? तो अगर इंग्लिश अच्छी नहीं आती है तो ज़बरदस्ती इंग्लिश बोलने से अच्छा है क्योंकि ज़बरदस्ती आप इंग्लिश बोलेंगे तो वहाँ पर कोई बहुत अच्छा सेंस निकल के आएगा नहीं। मीनिंग थोड़ा बहुत निकल आएगा, मीनिंग तो निकल आएगा, बट वो एकदम इंप्रेसिव नहीं लगेगा। तो उससे कहीं अधिक बेटर होगा कि आप बाइलिंगुअल पढ़ाएं। ठीक है ना? इन सब के बाद अपनी टीचिंग के टाइम में बीच में किसी एक बच्चे का नाम लें और उससे पूछ लें, बेटा आपको समझ में आ गया? या किसी बच्चे का नाम लेकर के क्वेश्चन पूछ लें जो टॉपिक के मिडिल में आ रहा है, बीच में। तो उससे एक अच्छा इंप्रेशन रहेगा कि इस टीचर के अंदर ये अवेयरनेस है कि ये बच्चों से भी प्रॉपर इंटरेक्ट करना जानता है और प्रॉपर इंटरेक्ट करना चाहता है। अपने टॉपिक के साथ में लास्ट में कुछ अगले टॉपिक का हल्का सा जिक्र कर दें, ताकि बच्चों में क्यूरियोसिटी डेवलप हो जाए और बच्चों ये कह कर के टॉपिक को फिनिश करें कि अब हम कल इस टॉपिक को पढ़ेंगे। अगला टॉपिक जो भी उससे अगला टॉपिक है, अगर ऐसा कर दें तो और बेटर है, कर पाएँ तो। लास्ट में आप होमवर्क ज़रूर अलॉट करें। कुछ होमवर्क, कम से कम एक क्वेश्चन, कुछ नहीं तो एक डायग्राम ड्रॉ करने को, जो टॉपिक पढ़ाया है उससे रिलेटेड, या कुछ भी थोड़ा बहुत होमवर्क आप बच्चों को दें, ताकि उससे ये कंफर्म हो जाए कि आपको इन सब चीज़ों के बारे में बहुत अच्छे से पता है। तो ये मैंडेटरी चीज़ें हैं जिनको आप ध्यान रखें। और डेफिनेटली ये टीजीटी या पीजीटी किसी भी सब्जेक्ट की बात हो, ठीक है, वहाँ पर एप्लीकेबल हो जाएगी। हिंदी की बात अलग है, हिंदी की तो टीचिंग हिंदी हिंदी में ही होगी। बट मैंने अदर सारे सब्जेक्ट्स की बात की है। बाकी कोई क्वेरीज हो आपकी तो आप क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हैं कमेंट में। मैं डेफिनेटली आपके क्वेश्चन को रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। इंटरव्यू में जाएं पूरे कॉन्फिडेंट हो, अच्छे से बात करने की कोशिश करें। और हाँ, डेमो टीचिंग के टाइम पर आपकी जो वॉइस है वो पैनल मेंबर्स के लिए अप्रोचेबल होनी चाहिए। सारे पैनल मेंबर्स को बहुत अच्छे से सुनाई देना चाहिए कि आप टीचिंग क्या कर रहे हैं। आपकी वॉइस दबी हुई नहीं होनी चाहिए, जबकि आपकी वॉइस बहुत अच्छी, हाई होनी चाहिए, ताकि वो लगे कि आपके अंदर टीचिंग का एक अच्छा स्किल है। क्लियर है ना? बोर्ड पर डायग्राम वगैरह जब ड्रॉ करते हैं तो ऐसा ना करें जैसे बीएड क्लास में हमको सिखाया जाता है कि बस बिल्कुल बोर्ड की तरफ हम देखे जा रहे हैं और हम पीछे की तरफ बिल्कुल भी नहीं देख रहे हैं, बिल्कुल टोटल बोर्ड की तरफ खड़े हैं। जबकि थोड़ा सा इंक्लाइन होकर के, तिरछा होकर के खड़ा होना होता है, बिल्कुल बोर्ड की तरफ नहीं मूव करना होता है 100% पूरा का पूरा। तो उस चीज़ का भी थोड़ा आप ध्यान रखें। और जब डायग्राम वगैरह ड्रॉ करते हैं तो उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ बताते रहें।
या तो डायग्राम आपका बहुत छोटा हो कि जस्ट विद इन 30 सेकेंड्स बन जाए, ठीक है, विद इन 1 मिनट बन जाए, विद इन 30 सेकेंड बन जाए। अगर डायग्राम या फ्लो चार्ट आप जो भी बना रहे हैं और उसको बनने में 3-4 मिनट लग रहे हैं, आप केवल उसको बनाए जा रहे हैं, कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, तो वो भी आपका सही इंप्रेशन नहीं डालता है। बीच बीच में पीछे की तरफ देखते रहें और बच्चों की तरफ, और उसके अलावा कुछ उस चीज़ से रिलेटेड थोड़ा बहुत कुछ बताते रहें, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें अगर आप ध्यान में रख पाएंगे तो मुझे उम्मीद है 100% आपका रिज़ल्ट, आपका जो परफॉर्मेंस है वो बहुत अच्छी काउंट की जाएगी। सबसे बड़ा फैक्टर इंटरव्यू में हमेशा क्या रहेगा, आपकी डेमो टीचिंग, और डेमो टीचिंग के बाद आपकी सब्जेक्ट नॉलेज, अदर सारी चीज़ें सेकेंडरी रहेंगी, प्राइमरी यही 2 चीज़ें रहने वाली हैं। क्लियर है ना। तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से। अपने इंटरव्यू वेन्यू पर टाइम से पहुँचें, टाइम से पहुंचने के बाद नींद अच्छे से लें, रात में बहुत पजल्ड ना हो, सुबह फ्रेश माइंड के साथ उठें और इंटरव्यू में जाएं। वहाँ पर मैंने जैसा कई बार कहा, इंटरव्यू में इन बिटवीन अगर कोई मौका बनता है तो थोड़ी स्माइल करें, जिससे एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर क्रिएट होता है। आपके साथ पैनल मेंबर भी थोड़े फ्रेंडली हो जाते हैं, और अगर पैनल मेंबर थोड़े भी फ्रेंडली हो गए आपके साथ, तो फिर इंटरव्यू आपका बहुत अच्छे से आगे बढ़ता है। इन चीज़ों को ध्यान रखने की कोशिश करें। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। धन्यवाद।